हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि आप सभी को इंतजार था डीईआई की पीएचडी एंट्रेंस का, तो वो नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 1 मार्च 2024 है, यानी 1 मार्च है। अगर बात की जाए डेट ऑफ द रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम की तो वो 14 मार्च है। ठीक है, तो 14 मार्च को मतलब रिटर्न एग्जाम होगा और 1 मार्च इसकी लास्ट डेट है, इसको याद रखिएगा। चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं। अगर बताते हैं आपको कि अगर आपको डीआई का यानी रीट देना है, यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो आप पीजी क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, अगर आप जेआरएफ हैं और इंट्रेंस देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, नहीं तो जेआरएफ वालों को विदाउट इंट्रेंस एडमिशन मिलता है, यानी इंटरव्यू के बेसिस पे। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसका। अगर बात की जाए वेन्यू की कि कहाँ पे होगा, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। जो रीट एग्जाम है वो मार्च को होल्ड है, मतलब होगा। वो कहाँ है, डेट क्या रहेगी, तो 14/3, ठीक है, 14 मार्च है। और वेन्यू क्या है, तो डीआई मेन कैंपस आगरा है। ठीक है, डीआई मेन कैंपस में ही होगा। अगर इसका रिटन की जो बात की जाए कि इसका टाइमिंग इस बार अलग है, तो देख लीजिएगा। रिटन टेस्ट जो है वो 1 बजे यानी 1 PM दोपहर 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 1:50 तक रहेगा। इंटरव्यू उसी ऑन वर्ड हो जाता है, जहाँ आप रिटन दे रहे हैं वहीं इंटरव्यू आपका हो जाता है उसी फैकल्टी के अंदर। तो यहाँ पे इंटरव्यू कब है, तो 2 बजे से है। तो वहाँ पे रिटन के बाद ही सूचना मिल जाती है। रिपोर्टिंग टाइम की अगर बात की जाए तो क्या रहेगी, तो आपको 12 बजे वहाँ पे अपनी जाके उपस्थिति दर्ज करानी है या रिपोर्ट करनी है। अगर बात की जाती है नेचर यानी एग्जाम नेचर की कि क्या रहता है, तो 2 पार्टों में या 2 सेक्शनों में रहता है। ये द रिटन टेस्ट विल बी द 50 मिनट ड्यूरेशन है। यू हैव द फॉलोइंग टू यहाँ पे सेशन है। अगर पहले सेशन की बात की जाए तो इसमें रिसर्च मैथोलॉजी आती है, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं। और देन 25 क्वेश्चन ही आपके सब्जेक्ट के होते हैं, तो इसलिए ये 50 क्वेश्चनों पर ये रिटन एग्जाम कराया जाता है। यानी क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 नंबर कितने होते हैं, 50, यानी ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, तो यहाँ पे हमें बात करनी है कि क्या है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे देखिए रीट एग्जाम रिटन, यहाँ पे देखिए रिटन एग्जाम विल बी द 15 मार्क्स। ठीक है, द इंटरव्यू विल बी 18 मार्क्स, याद रखिएगा। 18 का है और फाइन बी मोड टोटल कितना 100 का होता है, ये याद रखेंगे। इसमें इस तरह से यहाँ पे नंबरों को डिवाइड किया गया है। इंट्रेंस टेस्ट की बात की जाए तो 50 नंबरों का है, इंटरव्यू 18 का है। और इंटरव्यू के बाद फिर जो रहता है सारे याद रखिएगा। इनोवेटिव टेस्ट भी होता है, वो 20 नंबर का है। सीसीए जो होता है वो 12 नंबर का होता है। और द कैंडिडेट आफ्टर द क्वालिफाई इंट्रेंस टेस्ट विल बी यहाँ पे कॉल ऑफ इनोवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड राउंड में होगा इनोवेटिव टेस्ट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहले राउंड में क्या है, तो पहले राउंड में रिटन और प्लस इंटरव्यू है। सेकंड राउंड में आपका इनोवेशन या इनोवेटिव टेस्ट रहेगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप विंडो नंबर 1 पर पूछ सकते हैं सेंट्रल ऑफिस के में। चलिए तो यहाँ पे इतना हमने डिटेल में बात की। नेक्स्ट और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पूरी आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन की यहाँ पे देखिए बात की गई है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन को देखें तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले जो प्रोसेस था सेम वही प्रोसेस है, यानी आपका कितना हो यहाँ पे 90% हो, याद रखिएगा, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और सीजीपी में भी काउंट होगा तो आपका 9.0 रहेगा। चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या है। और जो यहाँ पे दे रखा है, द कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट या जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप ओवर कैंडिडेट क्वालिफाई, यानी आपको क्या करना है यहाँ पे। आप नेट क्वालिफाई है तो अच्छी बात है बहुत। ओनली यहाँ पे शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर
पीएचडी एंट्रेंस यहाँ पे एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आप एलिजिबल हैं, चाहे नेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सेट हो, मतलब किसी भी स्टेट का आपके पास हो, आप एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे इंटरव्यू तो आपको फेस करना ही करना पड़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ये और इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपका जो रिजल्ट आएगा, यानी द रिजल्ट ऑफ द पीएचडी मार्च 2024, तो डिक्लेयर कब हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये 10 अप्रैल को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपको क्या करना है, एडमिशन प्रोसेस करवा लेना है। ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपको फीस वगैरह सब सबमिट करके अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा कर लेना है। तो आई होप अगर आपको इसमें और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।